हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सोल्जर? सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है यार। मेरे वीडियोस को और ज़्यादा देखा करो और सब्सक्राइब भी करा करो यार। बहुत सारे भाई मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। क्या बात है यार। एक क्लिक करना है, टिप करो वहाँ पे, सब्सक्राइब हो जाएगा, भाई को सपोर्ट मिल जाएगा, भाई और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आएगा। ओके यार, आज मैंने सोचा कुछ अलग हो जाए, कुछ ऐसा टॉपिक लेके आओ मैं जो बहुत लोगों की दिक्कत है। ओके मुझे लगता है कि ये जनरेशन जो है ना, अभी की जनरेशन, इट्स अ डिप्रेसिव जनरेशन। यहाँ पे डिप्रेशन रगू रगू में, हर किसी के रगू में है। ओके हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है और डिप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है डिप्रेशन। ओके मैं तो ज़्यादा एंजाइटी पे बनाता हूँ ना, बट मुझे किसी ने बोला कि यार डिप्रेशन पे भी कुछ बोला करो यार, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? भाई मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, मैंने बोला कि पहले एंजाइटी को थोड़ा सा करे, उसके बाद डिप्रेशन पे आ जाए। तो एक वीडियो तो बनता है यार, तो इसमें मैं बताऊंगा सिंपल कि डिप्रेशन फील कैसे होता है। बहुत लोगों को ना थोड़ा सा वो मूड ख़राब होता है, बोलते हैं मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया है, इसका मतलब मैं डिप्रेशन। भाई मैं बताऊंगा एक्चुअल डिप्रेशन क्या होती है, क्योंकि भाई ने सब झेल के रखा है ना, भाई को सब कुछ हुआ है और भाई निकल चुका है इन चीज़ों से। ओके सो यार क्या होता है ना कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। डिप्रेशन की फीलिंग पता है क्या होती है ना, कि आप सोना चाहते हो, यू वांट टू स्लीप। दिल से ये बातें मेरे दिल से निकल रही है, कोई किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। यू वांट टू स्लीप बट यू कैनॉट स्लीप। यू आर हंग्री। ओके यू आर हंग्री, बहुत भूख लगी है, बट यू डू नॉट ईट। योर स्टॉमक does not want to eat। ये फीलिंग है डिप्रेशन की। ओके समझ लेना इस बात को। यू वांट टू मीट पीपल बट योर बॉडी इज टू मच fatigued and energyless that you are not able to leave your room। भाई डिप्रेशन की फीलिंग ऐसी होती है ना कि भाई मैं लोगों से तो मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अंदर से मैं दोस्तों से मिलूँ, मैं बात करूँ उनसे, बट बॉडी में एनर्जी नहीं है। बॉडी में एनर्जी की वाट लगी पड़ी है, पूरी जीरो एनर्जी है। आप रूम से उठना नहीं चाहते हो। ओके आप सोना चाहते हो, यू वांट टू स्लीप, यार मैं सो जाऊँ, बट जैसे ही आंखें बंद करते हो ना तो नींद ही नहीं आती है। तुम खाना खाना चाहते हो, तुम्हें भूख भी लगती है, तुम किचन में जाते हो, तुम बोलते हो कि दे दो खाना मुझे, जैसे ही खाना मुंह के साथ लगाते हो ना, ऐसा लगता है कि मैं खा ही नहीं पाऊंगा। यार दिल से बोल रहा हूं मैं, ये डिप्रेशन की फीलिंग होती है। ओके मैं बताऊंगा। यू वांट टू रीड और लिसन और वॉच गुड कंटेंट बट यू गेट बोर्ड इन मिनट्स। अब क्या करेगा बंदा, डिप्रेशन में है ना, तो क्या करेगा, मोबाइल को स्क्रॉल करने की कोशिश करेगा कि मैं ये कंटेंट देखूंगा, मैं ये वीडियो देखूंगा। 1 मिनट में ही उसका दिल भर जाता है कि छोड़ो यार नहीं देखना ये भी। तो मतलब वो अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए जो चीज़ें करता है ना, तो उन चीज़ों में 1 मिनट में ही उसका दिल भर जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप कॉमेडी देखना चाहते हो ताकि मैं हंसूं, 1 मिनट कॉमेडी देखोगे ना, उसके बाद आप बोलोगे मुझे ये भी नहीं देखना है, फिर लिखना शुरू करोगे। 1 मिनट कुछ चीज़ लिखोगे ना, फिर बोलोगे ये भी नहीं करना है, बोलोगे कि यार ये खाना खाऊंगा, मैं बर्गर ऑर्डर करूंगा, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगा, उससे मज़ा आएगा। एक स्लाइस खाओगे ना, उसके बाद लगेगा कि नहीं खाना ये ऐसा लगेगा कि यार मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं नीचे वॉक करूंगा। 2-3 राउंड करोगे ना, उसके बाद लगेगा कि यार मेरी रूह निकल गई मेरे टांगों से, जान ही नहीं है टांगों में। तो ऐसी फीलिंग होती है डिप्रेशन की। ओके यू वांट टू क्राई,
यू वॉन्ट टू क्राई विदाउट रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, बट तुम्हें रोना है, तुम रोना चाहते हो, कोई रीज़न नहीं है। कभी कभी रीज़न भी हो सकता है, बट जो जो मेजर डिप्रेशन में होते हैं ना, वहाँ पे रीज़न भी नहीं होता है। लाइफ खुशहाल होती है यार, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, फैमिली अच्छी होती है, कुछ ऐसा हुआ होता है उनके साथ पास्ट में जो उनके दिमाग से नहीं निकलता है। तो क्या होता है ना कि वो रोना चाहता है, बट कोई रीज़न नहीं होता है, तो बिना रीज़न रोते रहते हैं। ओके, कोई मतलब ये यार एक तरह की किसी ऐसी फीलिंग है ना कि मतलब, और ये भी हो सकता है, मैंने बोला ना ऊपर कि तुम सोना चाहते हो लेकिन नींद नहीं आती है, बट डिप्रेशन का एक फेज वो ये भी होता है कि यू स्लीप 10 आवर 12 आवर, ओके, 10 घंटे सो रहे, 12 घंटे सोते हो। व्हेन यू वेक अप, जब उठते हो ना, तो ऐसा फील होता है कि यू फील आई नीड टू स्लीप अगेन, because I feel I have not slept। 10 घंटे सो रहे हो, गधे की तरह 10 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो, और उसके बाद जब आंखें खुलती है ना सुबह, तो ऐसा लगता है कि मैं उठा ही क्यों, मैं तो सोया ही नहीं। मतलब 10 घंटे 12 घंटे नींद करने के बाद ऐसा फील होता है कि मैं सोया ही नहीं, मेरे बॉडी को वो रेस्ट ही नहीं मिला। तो ये बहुत ही जो डिप्रेशन होती है ना, ये बहुत ही एक सीवियर चीज़ होती है यार, बहुत ही सीवियर चीज़ होती है। ओके, एक और बात जो मेरे दिमाग में आई, यू हैव ऑल द डिप्रेसिव थॉट्स। ओके, थॉट्स का अंबार रहता है जिसमें यू कैन हैव सुसाइडल थॉट्स, यू कैन हैव लो एस्टीम थॉट्स। यार मैं यूजलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इस धरती पे, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरी लाइफ की वर्थ क्या है। मेरे साथ जो दोस्त है ना खुश रहता है, वो यार वो एक्साइटेड होते हैं, वो अपनी लाइफ जीते हैं। मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ रूम में बैठा हुआ हूँ एक ही जगह पे, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, ना सोया जा रहा है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बॉडी में उतनी जान ही नहीं है, मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, मेरे में अंदर उतना मोटिवेशन ही नहीं है, मेरे में अंदर उतना मतलब पावर ही नहीं है। तो अंदर से आ जाता है कि मैं यूजलेस हूँ यार, मैं सुसाइड ही कर रहा हूँ, इस लाइफ से तो बेटर है कि मैं मर ही जाऊँ। ओके, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ यार, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हम गॉड को कोसने लगते हैं, वी ट्राई टू लाइक गॉड को बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ को ऐसा क्यों बना दिया। फिर लोगों को कोसते हैं कि इसकी वजह से मुझे हो गया, उसकी वजह से मुझे हो गया। फिर हम अपने पास्ट को कोसते हैं, अगर मैंने पास्ट में ये नहीं किया होता तो अभी मेरी हालत ये नहीं होती, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी हालत अच्छी होती, अगर मैंने ये जॉब किया होता तो मैं अच्छा होता, अगर मेरी रिलेशनशिप अच्छी चल रही होती इसके साथ तो मैं अच्छा फील कर रहा होता। तो हम लोगों को टारगेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं विक्टिम मेंटलिटी। इन डिप्रेशन वी हैव विक्टिम मेंटलिटी। हम बहुत ही विक्टिमाइज करते हैं खुद को, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया है। ओके, कोई बंदा 2 दिन होता है ना, 2 दिन उसको अच्छा नहीं लगता है ना, वो बोलता है मैं तो डिप्रेशन में चला गया 2 दिन में। अरे भाई 2 दिन की सैडनेस आम सी बात होती है, लोग 5 दिन भी सैड रहते हैं, 10 दिन भी सैड रहते हैं। बट जो मैं फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, अगर दे आर कॉन्स्टेंट एंड फॉर मोर देन 3 to 4 वीक्स कॉन्स्टेंट ये हो रहा है ना, देन यू कैन से यू आर गोइंग इनटू द डिप्रेशन। अगर 2 दिन 5 दिन होता है ना, 2 दिन 3 दिन 4, तो भाई नॉर्मल सैडनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ यू हैव दिस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू नीड टू सीक हेल्प। आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको दोस्तों के साथ बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। अकेले इस चीज़ को झेलना नहीं है, अकेले इस चीज़ को सफ़र करना नहीं है। अपने आसपास लोगों से बात करनी चाहिए, अपने घर वालों को बोले कि यार मेरे साथ ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है। वो समझते भी नहीं है लेकिन फिर भी बोलो, बुक्स पढ़ा करो, वीडियोस देखा करो। हाँ, मुझे पता है कि वहाँ पे मन नहीं लगता है, बट यू नीड टू लाइक कॉन्कर दिस थिंग। एंड हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है यार। बहुत ही घटिया लोग हैं यार इस दुनिया में जो डिप्रेशन को लेके बोलते हैं कि यार ये पता नहीं पागल हो गया है। यार क्या है यार, ब्रेन हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है? व्हाट द हेल इज दिस? क्या हमारा ब्रेन हमारा पार्ट नहीं है? आवर ब्रेन इज आवर पार्ट। जैसे आपको स्टमक में दर्द होता है तो भागते हो, डॉक्टर साहब मेरे स्टमक में पेन है, मुझे पेंटॉप दे दो, मुझे ये दे दो। यहाँ पे फीवर हो रहा है तो इंजेक्शन करवाते हो।
बॉडी में पेन हो रहा है तो निम्सोलाइड खा लेते हो, उसके पास डॉक्टर के पास जाते हो। भाई बीमारी है, ये बीमारी भी नहीं है, मतलब इमोशनलिटी कुछ इफेक्ट हुई है ब्रेन में, मतलब आपको डिप्रेसिव फीलिंग आ रही, इमोशनल ट्रॉमा है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? इसको इतना स्टिग्मा क्यों लगा है पीछे कि ये अगर मैं जाऊँगा किसी के पास तो लोग बोलेंगे तू वीक है। नो, यू आर नॉट अ वीक। अगर किसी को डिप्रेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, इसका मतलब है वो कुछ चीज़ें बहुत समय के लिए झेल रहा था, सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो ही इज़ फीलिंग डाउन। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन यार। ही हैज़ बीन सफरिंग, ही हैज़ बीन लाइक, वो इस चीज़ को कॉन्कर कर रहा है बहुत टाइम के लिए, कोई इशू चल रहा है उसके लाइफ में, तो उस चीज़ को वो कॉन्कर कर रहा है बहुत सालों से, तो अभी उसको वो ज़्यादा फील करा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब यार तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। डिप्रेशन इज़ अ नॉर्मल थिंग, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अगर विराट कोहली है, विराट कोहली को 2020-21 में ना, विराट कोहली की कोई सेंचुरी नहीं लगी थी, 2 साल विराट कोहली का वीडियोस देखना, वो बोल रहा था कि मैं अपने आप पे डाउट करने लगा था कि मैं क्रिकेट अच्छा से खेल पाऊंगा, क्या मैं एनफ हूँ, क्या मैं एक्सलेंट एनफ हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ। विराट कोहली जो नंबर 1 बैट्समैन है पूरी दुनिया को, वो भी 2 साल यही सोच रहा था कि यार मैं क्या अच्छा हूँ, डाउटफुल उसको भी हो गया था। तो इट डज नॉट मीन कि कोई सक्सेसफुल पीपल है, कोई सक्सेसफुल पर्सन है तो उसको डिप्रेसिव फीलिंग नहीं हो सकती है। भाई सबको हो सकती है। एनी पर्सन कैन हैव डिप्रेशन, एनी पर्सन कैन हैव सैड मूड, एनी पर्सन कैन हैव दिस डार्क फेज इन द लाइफ। ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स। ओके, वी हैव इमोशंस, हमें हमारे अंदर इमोशंस है, वी हैव रिलेशनशिप्स, वी हैव अदर थिंग्स। तो कोई रिलेशनशिप में ब्रेक कर रहा है तो उससे क्यों नहीं हो सकता है डिप्रेसिव फील? अगर कोई किसी की डेथ हो चुकी है, किसी रिलेटिव, उससे क्यों नहीं हो सकता है डिप्रेसिव फील? आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट आ गया, क्यों नहीं हो सकता है उससे डिप्रेसिव फील? यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस, बट यू नीड टू सीक हेल्प, यू नीड टू कंकर इट, यू नीड टू गेट बेटर, यू नीड टू लाइक इसके फाइट करना है, इससे निकल जाना है और खुद की लाइफ को आगे बढ़ाना है और इससे निकलकर दूसरों की हेल्प करना है। अपने आप को विक्टिम मत बना के रखो। अपने आप को ये मत बोलो कि मैं डिफरेंट हूं, मेरी कोई खता है। तुम्हारी कोई खता नहीं है भाई, कोई खता नहीं है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड सोल, यू नीड हेल्प। ओके, तो यार ये सब कुछ जो मैंने फीलिंग्स शेयर की ना, आप खाना चाहते हो लेकिन आपका पेट नहीं खा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे चाहिए नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि डिप्रेशन अलग वे में भी होता है कि तुम खाते खाते बोर हो चुके हो लेकिन भूख ही नहीं जा रही है, तो वो भी हो सकता है। ये वाइस वर्सा होता है इसमें। ओके, एक और फीलिंग ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना कि तुम्हारा दोस्त है यहाँ पे, तुम दोस्त के साथ बात कर रहे हो ना, तो दोस्त तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम उसकी बात तो सुन रहे हो लेकिन उसको समझ नहीं रहे हो, वो क्या बोल रहा है तुम 5 मिनट के बाद बोल रहे हो हाँ क्या बोल रहे थे, तो ऐसा फील होता है। वो ध्यान ही नहीं होता है, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ सोच रहा होता है, आपको ध्यान ही नहीं होता है, आपको वो क्या बोलते हैं ना, मोटिवेशन ही नहीं होता, आपका फोकस डिक्रीज हुआ होता है, आपकी मोटिवेशन की वाट लगी होती है, डिक्रीज हुआ होता है, आपका वो अटेंशन वो डिक्रीज हुआ होता है, आपकी मेमोरी वो डिक्रीज हुई होती है, आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है ना वो तो कम होता है, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, बहुत ही कम देती है। आप करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन एनर्जी नहीं है ना वो करने के लिए, क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? ऐसी होती है डिप्रेशन की फीलिंग, ये होती है डिप्रेशन। ओके, किसी का ब्रेकअप हो गया ना, उसके बाद उसकी लाइक हो जाता है, मतलब बहुत टाइम के लिए उसको ये फीलिंग आती है, 5 मतलब हफ्तों के लिए आती है। तो वी नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में जाते हैं। किसी का कैरियर को लेके होता है कि मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, वो नहीं होता है, उसके बाद उसको ये फीलिंग आ जाती है। किसी को कोई और रीज़न होता है, बट दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन, ऐसा फील होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन फीलिंग कैसी होती है। मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, अभी मैं सोल्यूशन दे दूंगा, बाय गॉड दे दूंगा, मैं अच्छा से सोल्यूशन दूंगा, बट यू नीड टू नो व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन फील्स लाइक। ओके, यू वांट टू गो मार्केट, यू वांट टू गो मार्केट, यू वांट टू गो शॉपिंग, शॉपिंग जाना चाहते हो, मार्केट जाना चाहते हो। जब जाते हो ना तो वहां से कुछ नहीं खरीदते हो क्योंकि पसंद ही नहीं आता है ना।
दोस्त साथ होता है उसको बोलते चले घर चलते हैं, चले घर चलते हैं, चले घर चलते हैं, ये वाली फीलिंग होती है जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है। उसको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब क्या मैं खरीदूँ अपने लिए जूता, क्या मैं खरीदूँ अपने लिए ड्रेस, क्या क्या पहन के क्या उखाड़ूंगा मैं, जब मैं अपने रूम से ही नहीं निकलता हूँ फिर क्या फ़ायदा है। उसको ज़बरदस्ती दोस्त लेके जाते हैं ना तो ज़बरदस्ती जाता है, देखिए वहाँ उनको बोलता है चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, मेरी मम्मा कॉल कर रही है, मेरा पापा कॉल कर रहा है, मेरे भाई कॉल कर रहे हैं। झूठ झूठ बोल रहा है वो, कोई कॉल नहीं कर रहा, उसको जाना ही नहीं है ना बाहर, उसको बैठना ही नहीं है शॉपिंग मॉल में, उसको लोगों को फेस ही नहीं करना है, उसको शॉपिंग फेस ही नहीं करनी है, उसको घर में बैठना है। ऐसी होती है फीलिंग डिप्रेशन की। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ बट दिस इज़ माई फीलिंग। मैंने ये मतलब झेला हुआ है यार, बहुत ही बुरी फीलिंग होती है ये। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको ये डिप्रेशन होती है ना उसके साथ सिंपैथी रखो मेरे भाई। अगर कोई आसपास है ना, दोस्त है ना, कोई कुलीग है ना, कोई दोस्त है, उसको यार सिंपैथी करो, उसको ज़रूरत है आपकी, उसको इग्नोर मत करो। अगर कोई दोस्त में कोई चेंज आई है ना, 1 महीने पहले वो कुछ अच्छा था बट 1 महीने में आपको लगा कि उसको चेंज आ रही है, उसकी बिहेवियर में चेंज आ रही है, उसकी एनर्जी में चेंज आ रही है, उसके वो मतलब वो दिखावे में चेंज आ रही है, वो ऐसे बात नहीं करता है, वो इग्नोर करता है, वो बात नहीं सुन रहा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, तो भाई उसको पूछो हुआ क्या है तेरे साथ, तू क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है यार, कल को अगर तुम्हें डिप्रेशन हो गया, तुम्हें ऐसी फीलिंग आ गई, यू नीड समवन। We think we can conquer this depression alone, but sometimes we need some person to talk. उसको बात करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में जो बंदा होता है ना उसको लगता है कि no one can understand me, no one can understand me, no one can understand my feelings, what I am feeling। उसको लगता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ ना वो कोई नहीं समझ सकता। वो मैं घर वालों को बोलना चाहता हूँ, मैं मम्मा को बोलना चाहता हूँ, मम्मा बोलेगी तू तो ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे बुखार हुआ है, तुझे नज़र लगी है, तुझे ये हुआ है, तुझे वो हुआ है। पापा को बोलूँगा, वो बोलेगा तू बहाने कर रहा है, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहता है, यू आर डूइंग दिस एक्सक्यूजेस। ओके, तू एक्सक्यूज़ दे रहा है, तुझे तू तो ठीक है, तू तो हट्टा कट्टा है, तू तो ये कर रहा है, तू तो वो कर रहा है। अब मैं दोस्तों को बताऊँगा, दोस्त हंसेंगे, हा ये डिप्रेशन में है, तू तो ठीक है यार, तुझे क्या हुआ है, तू तो हट्टा कट्टा है, तुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाई डिप्रेशन वाला फेक स्माइल में एक्सपर्ट होता है, फेक स्माइल में। द पर्सन हु इज इन डिप्रेशन और एक्सपर्ट्स इन हैविंग द फेक स्माइल्स, वो आपको दिखाना नहीं चाहता है कि मैं कुछ फील कर रहा हूं। ओके, दोस्त मजाक बनाएंगे, अरे दोस्त तू मजाक क्या बना रहे, तुझे भी हो सकता है, तू कौन सी तोफ है। ओके, यू नीड समवन टू टॉक। Depression is such a huge mental disorder. It can take someone's life. Someone can take his life. So ये मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है। अगर कोई है जिसको आपको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में चेंज है काफ़ी टाइम से, तो उसकी हेल्प करो भाई, उसके साथ बात करो, उसके साथ 1-to-1 बात करो, एज ए फ्रेंड उसके साथ उसको बोलो क्या मैं अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहता हूँ आपको। आप बोलो अपनी फीलिंग्स। वन डिप्रेसिव पर्सन व्हाट ही नीड्स अ पर्सन टू लिसन। एक पर्सन उसको चाहिए जो उसको सुने, बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको तुम्हारा और पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि कोई उसको सुनने वाला मिल जाए। ओके, अगर मेरी पेरेंट्स तक ये बात पूछती है, कोई पेरेंट सुन रहा है तो भाई पेरेंट को सुन रहा है मेरे, तो अंकल आंटी अगर तुम्हारे बच्चे में चेंज हो रही है ना बहुत समय से, 2 महीने से 3 महीने से ऑफ है, तो मेहरबानी करके उससे बात करो यार, उससे एज ए फ्रेंड बात करो, उसको मम्मा पापा बन के बात मत करो, दोस्त बन के बात करो। उसको देखो कि उसके साथ हो क्या रहा है, जानो उसकी परेशानी क्या है। उसको टॉन्ट मत करो, डोंट टॉन्ट हिम, ही विल टेक सम स्टेप। ऐसे ही नहीं लोग लटकाते हैं खुद को, ऐसे ही नहीं लोग सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर से फटे हुए होते हैं। वो बोलना चाहते हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, वहां से हंसी मिल रही है उनको। सो बी देयर फ्रेंड्स। We need to tackle this problem. We need to conquer this problem. We need to address this issue. So be a responsible citizen, be a responsible parent. You need to take care of your kids. You need to understand them. You need to understand their values. Okay?
आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट ये मेरे अंदर से ये भटका हुआ था तो मैंने बता दिया। सो अगर किसी को साथ ऐसा हो रहा तो मैं भी उनकी हेल्प करूँगा, मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, वी कैन कॉन्कर दिस इशू। मैं उनको अच्छे से स्टेप्स बता सकता हूँ। बाकी जिससे भी ये सुना तो थोड़ा सा अगर उनको मेरा हार्श लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मुझे ये बोलना था तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, मेरी इंस्टा की लिंक बायो में पड़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।